ठीक है, चलिए तो आज के मेरे भाई मॉक टेस्ट में आप लोग अटेम्प्ट करके क्वेश्चंस को बताना कि यहाँ पर जो है कितने आंसर आप लोगों ने सही किए और क्या मेरे भाई यहाँ पर आपका स्कोर रहा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और यहाँ पर एनटीपीसी का ये सवाल हमने रखा है। एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को बताने के लिए दम सवाल में नहीं होगा, दम मेरे भाई तरीकों में होगा, जो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम हमारा हेमिस्फेयर का इतना दिया गया है, तो रेडियस हमारा कितने का होगा। अब आप बोलोगे कि सर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि हेमिस्फेयर की वॉल्यूम जो होती है वो 2/3 होती है, पाई आर क्यूब होती है, और यहाँ पर ये जो होता है बराबर है 19404 के। सर यहाँ पर इसको ले जा करके सॉल्व कर लो, रेडियस आ जाएगा। मेरे भाई ये तो हम सिखाने आए ही नहीं थे आपको। हम यहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं आपको, ज़रा आप इस बात को समझिए। मेरे भाई जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ते हो, जब आप यहाँ पर क्या करते हो, मेंसुरेशन पढ़ते हो, तो मेंसुरेशन को पढ़ते वक्त में मेरे भाई आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, चाहे आप 2D पढ़ रहे हो या फिर आप 3D पढ़ रहे हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट बना करके मेरे भाई यहाँ रख लेना। और वो नोट आपका यहाँ पर क्या है, नोट में आपका ये है कि अगर, नोट में आपका मेरे भाई यहाँ पर ये नोट बना कर रख लेना कि चाहे अगर मेरे भाई वॉल्यूम हो जाए, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आयतन हो जाए यहाँ पे, या फिर मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया हो जाए, ठीक है, या फिर कर्व सरफेस एरिया हो जाए, क्योंकि इन सब के अंदर में पाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर किसके मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। अगर ये सारा का सारा मेरे भाई किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ये श्योर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये 11 का मल्टीपल है तो मेरे भाई डेफिनेट है, तो मेरे भाई डेफिनेट है। आप रेडियस की बात कह लो, आप डायमीटर की बात कह लो, या आप सरकमफेरेंस की बात कह लो, ठीक है, चाहे रेडियस से डायमीटर ही रखो, तो रेडियस से डायमीटर जो होगा वो मेरे भाई किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। ये मेरे भाई डेफिनेट है यहाँ पर कि ये किसका मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल। ये जीवन भर याद रखोगे तो तुम्हें इतना आसान होगा कि मेरे भाई पेपर में क्वेश्चंस को सीधा तुम उड़ा दोगे कि सर अगर वॉल्यूम टीएसए या सीएसए अगर 11 का मल्टीपल होगा तो रेडियस या डायमीटर यानी त्रिज्या या फिर मेरे भाई यहाँ पर व्यास 7 का मेरे भाई क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, 7 का गुणनखंड होगा। मैं इस सवाल को मेरे भाई हटाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो जो वॉल्यूम है मेरा वो यहाँ पर 1 4 4 8 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 4 5 5 4 9 और यहाँ पर 9, 9 में से 9 गया यानी 0। ये 11 का मल्टीपल है। तो अगर यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल है तो मेरे भाई यहाँ पर जो रेडियस होगा, जो हमारा रेडियस होगा, वो रेडियस हमारा किसका मल्टीपल होगा, तो रेडियस हमारा 7 का मल्टीपल होगा। रेडियस हमारा किसका मल्टीपल होगा, तो 7 का। फिर से रिपीट करता हूँ, वॉल्यूम किसका मल्टीपल है, तो वॉल्यूम हमारा 11 का मल्टीपल है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, वॉल्यूम 11 का मल्टीपल है तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगा। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। समझ गए मेरे भाई आप लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के आप भविष्य में हर जगह पर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके चीजों को बना सकते हैं। आइए चलिए 2 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया 3 संख्याओं के बीच का हमारा अनुपात ऐसा है, इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कितना है, 12 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम संभावित मानों के बीच का अंतर बताइए। मेरे भाई जब भी कोई संख्या अपना रेशियो में होता है तो ये सारे को प्राइम नंबर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आपका 1:2:2, यहाँ पर 1:9:2 है, तो ये सारे के सारे को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इनका HCF कितना होता है, तो इनका HCF मेरे भाई यहाँ पर 12 होता है। HCF कितना होता है, 12 होता है। अगर आपको इन संख्याओं का मान चाहिए तो कैसे पता चलेगा, 1 × 12 मेरे भाई 12 हो जाएगा, 9 × 12 108 हो जाएगा, और 2 × 12 24 हो जाएगा। यानी अगर आपको वो संख्याएं पता करनी है तो आप उनको उनके HCF से मेरे भाई गुना करो। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड लार्जेस्ट, इनका अंतर मेरे भाई यहाँ पर कितने का है, जल्दी से बताइए। आप बताइए मेरे भाई यहाँ पर अंतर कितने का होगा, तो सीधा बोलेंगे सर 96 का होगा। ठीक है, तो संख्या कैसे पता करते हैं, HCF से सारे संख्याओं में गुना कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर संख्या आ जाएगी। अंतर पता करना है सबसे हाईएस्ट, और इसमें 108 में से 12 घटा दो 96 आ जाएगा, बात खत्म। या यूं कह सकते हो 9 में से 1 गया तो 8, 8 × 12 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल त्रिकोणमिति का, और हाल फिलहाल मैंने आपको ट्रिगो पढ़ाया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कि इस तरह के सवालों को आपको हवा में उड़ा देना चाहिए। आप जरा इस क्वेश्चन को मेरे भाई देखो, क्वेश्चन में साफ तौर पर यहाँ पर यह बात बोला गया है कि कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घटा करके ये सारा करने पर 0 आता है। आप मेरे को इसका मान बताओ। मैंने एक बार यहाँ पर इसके नजर में यहाँ पर डाला मेरे भाई वैल्यू पे, तो हमने देखा कि a का मान 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है। तो अगर 0 के बराबर हो सकता है तो क्यों ना एक काम करें, यहाँ पर a का मान हम कितना ले लें मेरे भाई, a का मान हम 0 लेकर के देखें। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में a का मान 0 डिग्री लेने पे अगर यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया तो हमारा मौज हो जाएगा। तो a का मान 0 डिग्री लेते हैं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sin 0 का मान कितना होता है, 0। cos का मान कितना होता है, इतना।
और ये होता है इतना। देखोगे अगर सही तरीके से 4 1 5 में से 5 गया तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 0, और क्वेश्चन में दिया भी कितना है 0। इसका मतलब ए बराबर 0 डिग्री हमारा सेटिस्फाई करता है। और अगर ए बराबर 0 डिग्री सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेरे भाई देखोगे तो आप बोलोगे √3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर सेक को मेरे भाई करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे सर ये √2 जो होगा आंसर होगा। ठीक है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त में आप सभी को ये बात बोला था दोस्त यहाँ पे कि भैया इस बात को ध्यान रखना, जितना ध्यान लगाओगे यहाँ पर वैल्यू पुटिंग पे उतना फायदा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग के आधार पर बहुत जल्दी में तोड़ा जा सकता था। देखो पेपर में इतना कहेंगे यहाँ पर कि जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने जब आते हैं तो कोशिश किया करो मेरे भाई यहाँ पर कि उनको जो है कम समय के अंदर में बना पाओ और उसके कंसेप्ट को पकड़ो। ठीक है, कंसेप्ट हमेशा राजा है मेरे भाई, यहाँ पर तुक्के तुम्हारे कभी साथ नहीं देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से चीज़ें पता है तो चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर नाव और धारा का एक सवाल हमने यहाँ रखा है। देखते हैं कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को बना पाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक्स और वाई 2 पॉइंट है एक नदी में। ठीक है, पी और क्यू उसको स्ट्रेट लाइन को 3 बराबर भागों में बांटता है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स है और यहाँ पर ये मेरे भाई वाई है। आज ही बैच में यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, तो मैंने सोचा ये सवाल बच्चों को मॉक टेस्ट में जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो आराम से एक लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। एक्स और वाई किसी नदी के 2 बिंदु हैं। पी और क्यू सीधी रेखा को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। पी और क्यू मेरे भाई इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया नदी एक्स वाई के समानांतर बहती है। नदी एक्स से लेकर के वाई की तरफ बहती है, यानी इधर की तरफ में बहती है मेरे भाई। ये साफ तौर पर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया। और किसी नाव द्वारा x से q तक और y से q तक की यात्रा में लगने वाला समय 4:5 है। यानी कोई व्यक्ति x से q जाता है और दूसरा व्यक्ति y से q आता है, और इनमें जो मेरे भाई टाइम का रेशियो है वो रेशियो क्या है, तो 4 रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। तो कहा गया धारा की दिशा में नाव की मेरे भाई चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करिए। ये वाला भाग जो है मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है। ये वाला भाग की धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमसे पूछा गया है, और नदी की धारा की चाल यानी यहाँ पर नाव का स्पीड हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है मान लीजिए कि इस सवाल को हम लोग अगर बेसिक से बनाएं और इस कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें, तो ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है आप जरा समझो। तो अगर मैं इस सवाल को मेरे भाई एकदम से बेसिक से लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जरा वो देखो। अगर हम एकदम से बेसिक से लेकर के जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर एकदम से हम इसको बेसिक से लेकर के जाएं तो हम बोलेंगे सर टाइम का रेशियो यहाँ पर देखो। जब आप यहाँ पर x से लेकर के यहाँ जा रहे हो तो आप डाउन जा रहे हो, आप धारा की दिशा में जा रहे हो, और यहाँ जब आ रहे हो तो आप अप आ रहे हो, विपरीत आ रहे हो। तो अगर बेसिक में जाओगे तो बोलोगे सर डाउन का यहाँ पर जो टाइम है और अप का जो टाइम है सर यहाँ पर वो रेशियो हमारे सामने कितना है, तो 4/5 है। वो रेशियो हमारे सामने में कितना है, तो 4/5 है। अब अगर हम देखें यहाँ पर टाइम जो होता है, टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो मेरे भाई डिस्टेंस आपका 2d हो गया। डिस्टेंस आपका कितना हो गया, तो 2d हो गया। और स्पीड की अगर हम बात करें तो जब आप धारा की दिशा में जाते हैं तो स्पीड आपका कितना होता है, तो x प्लस मेरे भाई y हो जाता है। ठीक है, अब की जब आप बात करते हैं मेरे भाई, जब आप विपरीत दिशा में आते हैं तो विपरीत दिशा में आते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की बात करें तो इतना हो जाएगा, और स्पीड की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू होगी किसके, 4/5 के। ये वैल्यू हमारी किसके बराबर में होगी, तो 4/5 के। यानी यहाँ अगर हम बेसिक से जाएं तो हम कह सकते हैं सर ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो सर इतना हो गया, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सर यहाँ से ये कटेगा, कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा। इसको हल करने का तरीका, इन दोनों को ऊपर में गुना, इन दोनों को नीचे में गुना। तो अगर हम देखें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × x - y आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे चलाएगा तो यहाँ पर x + y आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। अगर आप यहाँ पर ले जा करके मेरे भाई इसको काटें तो फाइनली आपका मेरे भाई यहाँ पर ये आता है। इसको ले जा करके सॉल्व करते हैं आप यहाँ, तो आप कहते हैं सर 5x माइनस में 5y बराबर में मेरे भाई 2x प्लस यहाँ पर 2y। अगर आप और इसको सॉल्व करें, 5x में से 2x गया तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7y हो जाएगा। एक लाइन और लेकर के आए तो x/y का रेशियो 7/3 आएगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में मैं इसको उड़ाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया कि धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, और डाउन स्ट्रीम में इसकी रफ्तार कितनी है, तो डाउन में इसकी रफ्तार देखो यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा,
और इसका रेशियो बताना है नदी की जाल यानी y के साथ में। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 है और y का मान कितना है मेरे भाई 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी आप बता देंगे। लेकिन क्या लगता है पेपर में ऐसे तरीके आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। ऐसे तरीके से अगर आप मेरे भाई जाते हैं तो आप अपना हमेशा के लिए क्या कर रहे हैं, तो अपना सिलेक्शन से हाथ धो बैठ रहे हैं। ये तरीका तो कभी सिलेक्शन का हो ही नहीं सकता, इस बात को समझो। रियल में तरीका क्या होना चाहिए और पेपर में तुम्हारा दिमाग कैसे काम करना चाहिए, अब मैं बताता हूँ। मेरे भाई देखो, अपने को यहाँ पर जो है ना स्मार्ट अप्रोच लगाना है और इस सवाल को यहाँ पर जो है मात्र कितने सेकंड में, तो मेरे भाई यहाँ पर मात्र 1 सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर आप इस सवाल को बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में। और कैसे बना सकते हैं, तो स्मार्ट अप्रोच। इस क्लास में हमेशा मैं आपको स्मार्ट अप्रोच के बारे में बताता रहूँगा। स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, वो तरीका जिससे आप पेपर को मेरे भाई आसानी से उड़ा दें, ठीक है। और वो तरीका यहाँ पर क्या है वो समझिए। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे अंत वाली लाइन में, तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू द रिवर करंट, यानी आपको मेरे भाई यहाँ पर x प्लस वाई का जो रेशियो है उसका रेशियो मेरे भाई पूछा गया किसके साथ में, y के साथ में। यानी इतना जरूर है कि जो भी सही ऑप्शन होगा पहले वाली वैल्यू ज्यादा होगी, दूसरी वाली वैल्यू कम होगी। स्पीड नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ पर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ये क्या ज्यादा है, तो नहीं, यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये ज्यादा है इससे, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर 2 ऑप्शन ज्यादा हैं, इन 2 ऑप्शंस का भी मैं तरीका बताता हूं कि कैसे तुम उड़ा सकते हो, ठीक है। इसमें अगर मानो y की वैल्यू तुम्हारी 3 है, y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3 है, और ये पूरे का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 है, तो अगर y की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 होगा। 3 में कितना जोड़ोगे कि 4 आएगा, तो 1 होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है भाई, एक बात बताओ आप लोग, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नाव की जो स्पीड है वो धारा की स्पीड से कम है? क्या कभी ऐसा होगा पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी? अगर पानी की स्पीड नाव की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो पानी नाव को बहा के लेके चली जाएगी, बताइए यहाँ पे। फिर तो उस केस में जब हम x माइनस वाई निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। यानी हम कभी भी मूवमेंट तभी कर पाते हैं जब नाव की रफ्तार पानी की रफ्तार से ज्यादा होती है, यानी यहाँ पर नाव की रफ्तार पानी की रफ्तार से ज्यादा होती है, यानी यहाँ पर यह भी एक फर्जी ऑप्शन है। और अगर ये भी एक फर्जी ऑप्शन है तो सही ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को समझिए। और यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि सर आप इसको वेरीफाई करा करके बता दो, तो हम बिल्कुल वेरीफाई करा करके बता देते हैं। ये x प्लस वाई है और यहाँ पर ये y है। y का मान अगर हम यहाँ 3 रखते हैं और यहाँ पर कहा गया ये 10 है, तो मेरे भाई इसका मतलब 3 है, और 3 में कितना जोड़ा गया, तो 7। आप देखिए यहाँ पर नाव की रफ्तार धारा की रफ्तार से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, कैसे करना है, इससे हमें दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मेरे भाई चाल चीते की हो ना हो, नजर बांझ की जरूर होनी चाहिए, तभी तुम सवालों को बना पाओगे। देखिए, आपको अपना तरीका पता है। अभी जब मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं तो पेपर पेन लेकर के आप लोग अपना तो सॉल्व कर ही रहे हैं, तो यू बेटर नो कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्लास का उद्देश्य ये है कि मैं आपके तरीकों में थोड़ा सुधार कर पाऊँ, थोड़ा मैं आपको बेहतर बता पाऊँ, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन के कदम एक कदम और बढ़ पाए और आप यहाँ पर जो है गारंटेड सिलेक्शन ले पाओ। समझ गए मेरी बात को? आ जाओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई हाईली फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें मेरे भाई यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन हाईली फेमस है। कहाँ पूछा गया? CHSL में। जब भी हम मेंस का बैच पढ़ाते हैं तो वहां पर मेरे भाई जो है ऐसे तरह के क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है। और मैं बच्चों को बोलता हूँ यहाँ पर कि बार बार कि मेरे भाई तुम ऐसे सवालों को किया करो, तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और यहाँ पर बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या है, एक बड़ा प्यारा सा इंसान है। वो इंसान जो है यहाँ पर अंडे का बिजनेस करना चाहता है। मैं, आप पढ़िए मत, हम बता देते हैं ऐसे। तो वो इंसान अंडे का बिजनेस करना चाहता है, तो क्या होता है, वो अपने बिजनेस को 500 अंडों के साथ में शुरुआत करता है। जैसे मानो तुम ही हो गया, पोल्ट्री फार्म है तुम्हारे पास में, खूब सारी मुर्गियां हैं, 500 अंडे के साथ में तुमने शुरुआत किया। अब अंडा खरीदे हो तो क्या उसके पास में तो रखोगे नहीं, जा करके बेचोगे। तो 500 अंडे को लेकर के जाते हो दुकान तक और उसका 20% अंडा जा करके मेरे भाई बेच देते हो, ठीक है। शाम को बेच करके आ जाते हो तो 500 का 20% 100 होता है, 100 बेच दिए तुमने, 400 बच गए। अब आते हो तो ऐसा तो नहीं फिर सुबह में अंडा कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है पोल्ट्री फार्म में तुम्हारे पास में मुर्गियां जो अंडा देगी वो आएगा। तो सुबह में क्या करते हो कि 20%, 400 का 20% जो है अंडा जो मुर्गियों ने दे रखा है, फिर उसको अपने टोकरी में रखते हो, अब फिर मार्केट में जाते हो बेचने के लिए, फिर 20% बेच देते हो, फिर आते हो, फिर अगले सुबह फिर 20% ऐड करते हो, फिर ले जाते हो 20% ऐड करते हो, और ऐसा ये काम 3 बार करते हो। और 3 बार करने के बाद में अंत में तुम्हारे टुकड़ी में इतने अंडे पड़े हुए हैं। तो बताओ यहाँ पर जो तुमने बेचा है, ठीक है, वो 20% था, तो ऐड करने वाली वैल्यू कितनी थी। मतलब अगर मैं फोटो के माध्यम से यहाँ समझाऊं तो 500 अंडे थे तुम्हारे पास में। 500 में से मेरे भाई तुम क्या कर रहे थे, 20% बेच रहे थे, ठीक है। जो अंडा आता था इसका 20% क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे।
फिर ऐड करने के बाद स्टॉक पूरा हो जाता था, फिर स्टॉक में से मेरे भाई 20% तुम क्या करते थे, बेच देते थे, फिर जो बचता था उसमें तुम यहाँ पर 20% ऐड कर देते थे, फिर स्टॉक पूरा हो जाता था, और फिर अंतिम दिन में 20% बेचने के बाद में तुम्हारे पास में यहाँ पर 1024 अंडे मेरे भाई बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया बी का मान बताओ। सबसे पहली बात मेरे भाई, अगर तुम यहाँ समझदार हो तो तुम यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरीके से देखते कि भैया मेरे पास में था कितना 500 और अंत में बचा कितना 1024, यानी मेरे भाई मैंने बेचा है, ऐड किया है, बेचा है, ऐड किया है और बेचा है। जबकि मैंने कितनी बार बेचा है, 3 बार, और ऐड मैंने कितनी बार किया है, खाली 2 बार ऐड किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब 20% बेच दिया तो मेरा तो अंडा कम होना चाहिए था, लेकिन मेरा अंडा का संख्या बढ़ गया है। इसका मतलब जितना मैंने बेचा नहीं है उससे मैंने ज्यादा क्या किया है, ऐड किया है, उससे ज्यादा मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो अंडा मेरे भाई जितना मैंने बेचा नहीं है उससे ज्यादा मैंने ऐड किया है, यानी जो ऐड करने का ये तुम्हारा ये परसेंटेज है ये 20 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ पर ये हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये तुम्हारा आंसर होगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ विद इन सेकंड्स हम उड़ा देंगे, हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त में पेन तक नहीं उठाएंगे और ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐड करने की वैल्यू 20% से ज्यादा होनी चाहिए, ये दोनों 20% या 20% से कम है तो नहीं ले सकते। अब बच गया 500 और बच गया डी। किसी भी संख्या में 500% ऐड करने का मतलब क्या होता है, उसको 6 गुना बना देना। 100 है, 500 ऐड कर दिए तो कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 600 बन जाएगा, यानी अपने आप का 6 गुना कर देना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे 500 का 6 गुना 3000 होता, फिर बेच देते, फिर मेरे भाई 3000 से और बढ़ता और बढ़ता, तो यहाँ 3000 करते करते आता तो ये 1000 पर तो कभी नहीं आता। यानी 500% एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम लेते हैं तो ये 3000, फिर 3000 का 5 गुना, फिर उसका 5 गुना, बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ा हो जाता, 1000 नहीं होता। यानी ये भी आंसर नहीं होगा। जब 3 आंसर नहीं होगा तो कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे नहीं सर हम नहीं मानते हैं, वेरीफाई करके बताइए। तो मेरे भाई हम आपको वेरीफाई करके भी बता देते हैं। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत तरीके से समझिएगा। ये जहाँ जहाँ पर बी, हम उसको मेरे भाई यहाँ पर 100% लेंगे और यहाँ दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले 500 का 20% निकाल दीजिए, 500 में से 100 निकाल दीजिए, 400 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 100% को मेरे भाई ऐड कर दीजिए और यहाँ 100% को ऐड कर दीजिए। अब आप देखिए, ठीक है, किसी भी संख्या में 100% ऐड करने का मतलब इसका डबल कर देना, यानी कितना हो जाएगा 800। 800 में से 20% निकाल दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा 640। 640 में 100% ऐड करने का मतलब इसका डबल कर देना 1280। और मेरे भाई 1280 में से 20% निकाल करके चेक करो, इतना आ रहा है, तो ये 1280 है, ये अपने आप में 100 की वैल्यू है। और 100 में से 20 निकाल देंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे 8 8 64 8 9 16 6 22। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 10 यानी इतना आ रहा है, और यहाँ इतना ही दिया गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या था, तो सही था। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये क्या था, तो सही था। आप इस तरीके से इसको बना सकते थे कि 20 निकाले थे, 100 ऐड 20 निकाले, 100 ऐड 20 निकाले, और अंत में हमारे पास में इतना आया। इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर सही जा रहे हैं। चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर रेशियो का अनुपात का एक और बढ़िया सवाल है, और ये सवाल को भी देखते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हो और फिर मेरे तरीकों को देखना कि मैं कैसे सोचता हूँ। कहा गया 3 संख्याओं का अनुपात हमारा इतना है, यदि k के 4 गुना में से 24 घटाया जाए और l के 3 गुना में से 20 घटाया जाए तो अनुपात 6 और 1 का हो जाता है। k माइनस l का मान बताओ। मैं यहाँ पर मेरे भाई इन सवालों को, जैसे कि आपके सामने k है, l है और यहाँ पर n है, मैं इनके रेशियो को देखूंगा। जैसे कि पता है कि ये रेशियो फ्रैक्शन में है तो इससे तो बात बनेगी नहीं, तो नहीं बात बनेगी तो हमें क्या करना होता है मेरे भाई, इन सब का एलसीएम लेना होता है। 2 का, 5 का, 6 का एलसीएम 30, और सब में 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब 2 से काटोगे दोस्त मेरे यहाँ पर तो तुम्हारा कितनी बार में आएगा, 15 बार में। 5 से काटोगे तो कितनी बार में, 6 बार में। और 6 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, तो 5 बार में। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ूं तो k माइनस एल, k माइनस एल यानी 15 में से 6 गया, 9 का मल्टीपल, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल। 9 का मेरे भाई मल्टीपल पूछा है, 9 का मल्टीपल है नहीं, 9 का मल्टीपल है नहीं, 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। भाई हमें कोई मतलब नहीं है बीच में इन्होंने क्या दिया था कि k के 4 गुना से 24 घटाएंगे, l के 3 गुना में, भैया हाथ जोड़ते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी मेरे भाई यहाँ पर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इतना दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ, इस्तेमाल करो। ठीक है, कॉइन के क्वेश्चन में तुम इस कंसेप्ट को अपना सकते हो, पार्टनरशिप में जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है वहां पर तुम इस कंसेप्ट को अपना सकते हो, 1000 जगह पर अपना सकते हो कि भैया k माइनस एल कहा गया तो यहाँ जो है सीधा सीधा 9 का मल्टीपल, ये 15 के और ये 6 के होता तो 9 के, 9 के का मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या थी। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाओ, चलो ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए।
दो सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ y इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट देयर सेंटर पास थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, द वैल्यू ऑफ y इफ, ठीक है, यहाँ पर जो है कॉमन कॉर्ड की वैल्यू इतनी है, √3r का मान इतना है, आंसर कितना होगा 11 होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब सोचो मैंने देखते यहाँ पर आंसर कैसे कर दिया मेरे भाई, मेरे को कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट मुझे क्या सिखाता है पता है? यदि दो सर्कल है मेरे पास में और दोनों के दोनों मेरे भाई बराबर है, ठीक है, तो सबसे मजे की बात क्या है? दोनों बराबर हैं। दूसरी मजे की बात क्या है कि अगर दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरती हैं, तो वैसे केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है समझिए, वैसे केस में इसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है, यहाँ पर ये भी हमारा हो जाता है रेडियस, और यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर बताऊं तो ये जो कॉमन कॉर्ड होता है ये पता है क्या होता है? देखो यहाँ पर ये r होता है, ये r होता है और ये √3r होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो दिया गया मेरे भाई यहाँ पर ये √3r का मान दिया गया है, और वो कितना दिया गया? 11√3। इसको जब काटोगे तो r का मान 11 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 1000 दफा मेरे भाई यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, 1000 दफा ये बात जो है हम आपको बता चुके हैं। आइए चलिए सवाल पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? दो टैप हैं ए और बी जो 24 और 36 घंटे में या 24 और 36 मिनट में भरते हैं। अगर ए को हम पहले खोल दे और बी को हम हर चौथे मिनट पर खोले तो टंकी कब भरेगा? यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है। ए और बी के बारे में बात किया गया मेरे भाई। यहाँ पर ये 24 मिनट में भरता है टंकी को, और ये कितने में भरता है? तो मेरे भाई 36 मिनट में। 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 72 मेरे भाई, सीधा सीधा। 24 का 3 गुना, 36 का 2 गुना। काम कैसे हुआ आपको पता है? तो मेरे भाई यहाँ पर पहला मिनट ए खोला गया, अगला मिनट ए खोला गया, अगला मिनट ए खोला गया, और कहा गया बी इज ओपन एवरी 4th मिनट, यानी यहाँ पर चौथे मिनट में दोनों के दोनों क्या होते हैं? साथ होते हैं। फिर वही कहानी चलती है, 3 दिन तक ये सिंगल मरेगा, चौथे दिन इसके साथ में कौन आएगा? तो बी आएगा। बी ने वादा किया है कि देखो बात ऐसी है, दोनों का यहाँ गुजर बसर होना बड़ा ज़रूरी है, तुम 3 दिन सिंगल रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चौथे दिन हम खर्चा पानी लेकर के आएंगे और आराम से तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे अगली सुबह होगी हम वापस तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, फिर से 3 दिन तुम्हें खटना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 3 दिन मेरा इंतजार करना होगा, और चौथे दिन तुम्हें मेरी मुलाकात होगी। यानी हमारे पास में 4 दिनों का जो काम है वो रिपीट होगा। यहाँ पर पहला दिन ये 3 यूनिट, अगला दिन 3 यूनिट, अगला दिन 3 यूनिट, और चौथा दिन 5 यूनिट। तो इसी ऑर्डर में मेरे भाई यहाँ पर हर 4 दिनों में जो काम होगा कितना होगा? 3, 6, 9, 5 मेरे भाई कितना? 14। कितना होगा? 14। तो इसी तरीके से मेरे भाई हमारा काम होगा। अगर काम होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 14 से मेरे भाई ऐसी संख्या जो इसके करीब में पहुँचा दे तो 5, और यहाँ पर मेरे भाई कितना? तो 5। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 20 डे नहीं है, असल में 20 मिनट है, और 20 मिनट में मेरे भाई कितना काम है? 70 काम है। अगर मैं आंसर को मेरे भाई देखूं, यहाँ पर आंसर की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा? जितना हो गया है आप यहाँ लिख दीजिए, अब लकीर खींच दीजिए, ठीक है। जो बच जाता है उसको ऊपर, 72 में से 70 निकल गया, बचा कितना? 2, और जो करने आएगा उसकी वैल्यू कितनी है? 3, यानी 20 सही 2/3 मेरे भाई मिनट हो जाएगा। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना करो तो 40 सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर। कितनी दफा तुम लोगों को ये बात पढ़ा चुके हैं बताना, ठीक है। हर बार मेरे भाई यहाँ पर ये बात हम तुमको बता चुके हैं, हर बार ये बात हम तुम्हें बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है, इज्जतदार क्वेश्चन है, थोड़ी इज्जत इसको बख्शनी है और बढ़िया तरीके से इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बनाना है। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक बात कहेंगे कि भाई वीडियो को लाइक करिए, हर जगह पर शेयर करिए। मॉक टेस्ट एक ऐसा माध्यम होता है जहां से बच्चों की एक अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है, जहां पर उनके ऊपर में काम किया जाता है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर कि ये वीडियो भारत का हर बच्चा देखे जो एसएससी की या बैंकिंग की या किसी की भी तैयारी कर रहा है, ताकि उसका पूर्ण रूप से फायदा हो पाए, ठीक है ना। तो हर जगह पर मेरे भाई इसको शेयर करो आप लोग, ठीक है। आ जाओ पढ़ो, क्या कहा गया? एक दुकानदार प्रत्येक जो है कुकी है और प्रत्येक बोतल है, उस पर क्रमशः 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य जो है वो अंकित करता है। कुकीज और बोतल दोनों पर 5 खरीद 3 मुफ्त पाए का ऑफर है। अनिल ने मेरे भाई कुकीज के लिए 300 रुपये दिए हैं और बोतल के लिए 400 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा खरीदी गई कुकीज और बोतल की कुल संख्या क्या है? आप मिश्रा जी बताओ, एक कुकी का यहाँ पर जो है कीमत कितना है? 20, और मैंने खरीदा कितने का है? 300 का है। मैंने यहाँ पर कितना पेमेंट किया बताइए, आप बताइए। अगर मैं एक कुकी को 20 रुपए में खरीदता हूं तो मैं कितना कुकी खरीदूंगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 15। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? शॉपकीपर मार्क ईच कुकी एंड ईच बॉटल एट ₹10 एंड ₹20, ठीक है। तो कुकी का मेरे, एक सेकंड माफ करिएगा, कुकी का यहाँ पर जो कीमत है मैं इसे दिखा देता हूँ। कुकी की कीमत यहाँ पर कितनी है? 10 रुपए है, और मैंने खरीदा कितने का है? 300 का है। मतलब यहाँ पर मैंने कितनी कुकी खरीदी है? 30 मैंने कुकी खरीदी है। मैंने क्या किया? 30 कुकी खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप 5 खरीदोगे ना तो हम आपको यहाँ पर कितना मुफ्त देंगे? 3 मुफ्त देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा एक वस्तु पर आपको कितना मुफ्त मिलेगा। 5 पर अगर आपको 3 मिल रहा है तो मेरे भाई एक पर कितना मिलेगा? 5 जाएगा, तो एक पर आपको उसका 3/5 मेरे भाई क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा।
एक पर कितना मिलेगा, तो 3/5 फ्री मिलेगा। तो अब आप मेरे भाई यहाँ पर कुकी खरीदने जाते हो, ठीक है। आपने 10 रुपए के हिसाब से मेरे भाई 30 कुकी खरीदी है, तो आपने कुकी खरीदी कितनी है, 30, और आपको मेरे भाई मुफ्त कितना मिलेगा, तो 30 का मेरे भाई यहाँ पर 3/5 क्या मिलेगा, तो फ्री मिलेगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर इतना खरीदा और इतना मुफ्त मिला। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, एक बॉटल जो है आपका कितने का है, 20 रुपया का है, और आपने खरीदा कितने का है, 400 का। यानी आपने कितने खरीदे हैं, 20 बॉटल खरीदे हैं। तो आपने बॉटल कितने खरीदे हैं, 20, तो बॉटल आपने 20 खरीदे हैं, तो 20 खरीदेंगे, और मेरे भाई 20 का कितना मिलेगा, 3/5 आपको मेरे भाई यहाँ पर मुफ्त मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका सम टोटल कर लीजिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो गया 18 और 30 मेरे भाई 48 हो गया यहाँ पे। और अगर आप इसका देखेंगे तो मेरे भाई 20 और 12 मेरे भाई कितना हो गया, तो 20 और 12 मेरे भाई 32 हो गया। 48 और 32 कितना हो जाता है, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहो ना प्यार है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा कि इतना खरीदा इतना मुफ्त, इतना खरीदा इतना मुफ्त, बात खत्म मेरे भाई। कुल मिलाकर के कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ यूपीएससी सीसेट का एक सवाल मेरे भाई, जिसके ऊपर तुम मजबूर हो जाओगे इस लाइक को 3500 तक पहुंचाने के लिए। और वो सवाल यहाँ पर क्या है जिसमें बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं। सवाल में यहाँ पर बच्चों ये कहा गया है कि तुम्हारे पास दो तरह की पॉजिटिव संख्याएं हैं, ए और बी। ए एक प्राइम संख्या है, ए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ए एक मेरे भाई यहाँ पर प्राइम संख्या है, और बी यहाँ पर क्या है, तो एक कंपोजिट संख्या है। कौन सा कथन मेरे भाई यहाँ पर सही है, कौन सा कथन मेरे भाई यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि क्या यहाँ पर ये ऑलवेज इवन होगा। आइए चलिए, एक प्राइम नंबर मेरे भाई 7 ले लिया हमने यहाँ पर, और कंपोजिट नंबर जो है मेरे भाई 4 है। 7 में से 4 घटाने पे मेरे भाई यहाँ 3 आता है, और 3 इवन है, तो नहीं है। ये एक प्राइम नंबर ले लिया, ये कंपोजिट ले लिया। 7 - 4 विल ऑलवेज बी इवन, नो इट विल नॉट बी इवन, तो ये गलत हो गया, कथन गलत है। क्या दोनों को जोड़ने पे ऑड आता है मेरे भाई, आप एक बात बताओ, ये एक मेरा प्राइम नंबर है और यहाँ पर ये मेरा एक कंपोजिट नंबर है, दोनों को जोड़ने पे तो मेरे भाई इवन आ रहा है, यानी ये भी कथन क्या हो गया, तो गलत हो गया। दूर दूर तक यहाँ पर इस कथन का कोई वास्ता मेरे भाई नहीं रहा। यहाँ पे आ जाइए चलिए, क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल ऑलवेज बी इवन, कैसे पॉसिबल है। 3 एक प्राइम नंबर है यहाँ पे, और अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 9 जो है यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई 27 आता है। कहां से ये इवन हो गया, तो नहीं हुआ, यानी ये भी कथन क्या है, गलत है। और गलत है तो उत्तर क्या होगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू मेरे भाई, ठीक है। लोग मेरे भाई अक्सर उन पेयर्स को या उन वैल्यूज को लेना शुरू करते हैं जिसके ऊपर में बात बनती है। थोड़ा बॉक्स से अलग हट करके सोचो। इसी कमेंट में देख लो मेरे भाई, किसी का आंसर बी है, किसी का आंसर सी है, आप इस बात को समझो, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर 18 नंबर मेरे भाई सवाल है आपके सामने, क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल यहाँ पर कहा गया, एक शर्ट है जिसको 2 डिस्काउंट पर बेचा गया, पहला 25 का है, दूसरा 20 का है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, मतलब 2 डिस्काउंट के बाद में वो शर्ट इतने की बिक रही है। कहा गया अगर मैं इसके ऊपर में सिर्फ एक डिस्काउंट 30 का दूं तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा। 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन चारों ऑप्शन 7 के मल्टीपल है, तो मल्टीपल के आधार पे हम नहीं जा सकते। मैं आपको बताता हूं इस सवाल को एक लाइन में कैसे बनाते हैं। ये जो कीमत है भाई 2 डिस्काउंट देने के बाद में है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट आपने कितने का दिया था, तो 25 का दिया था, यानी यहाँ पर ये जो कीमत है मेरे भाई 75 का है, ओरिजिनल कीमत तो मेरे भाई 100 का होगा, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट आपने 10 का दिया था, यानी ये 90 का है, तो ओरिजिनल कीमत तो मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा। ये होगी शर्ट की कीमत। अब कहा गया यदि तुम इस कीमत पे 30 का डिस्काउंट दोगे, यानी यहाँ पर अगर ये शर्ट की ओरिजिनल वैल्यू है, यानी 100 की वैल्यू है, इसमें तुम 30 का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 70। बताओ जल्दी से क्या होगी मेरे भाई यहाँ पर कहानी। इतना आसान सेवन तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा था। 25 का मेरे भाई सीधा सीधा 4 गुना 25 का हमारे सामने 3 गुना। अगर हम देखें तो 9 × 3 27, 27 है मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। सीधा सीधा कहोगे आप यहाँ पर 4 × 12 = 84 मेरे भाई 840। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कभी भी तुम्हारे सामने इस तरह के सवाल आते हैं तो वक्त मत लिया करो उनके ऊपर में, फटाफट 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 जो है जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर दे दिया। आज ये चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही जबरदस्त सवाल, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं, कितनों में कैपेसिटी है इस सवाल को जल्दी बनाने की। कहा गया कि शगुन जो है वो यहाँ पर 30,000 रुपया इन्वेस्ट करती है, और किसके ऊपर में इन्वेस्ट करती है मेरे भाई, तो यहाँ पर कहा गया कंपाउंड पे। कितने के रेट से करती है, 40 से, और कब करती है, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, ठीक है। और यहां पर उसको मिलता है 4x रुपीज कितने सालों के बाद, तो 24 महीनों के बाद में। तो 1.5 का वैल्यू बताओ। मैं यहां पर कह रहा हूं कि तुम मेरे भाई किसी भी पैसे को जब तुम हाफ ईयरली पे इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारा रेट तुरंत क्या हो जाता है, हाफ। तो मेरे भाई 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और ये 24 महीने का मतलब समय था 2 साल, ठीक है। रेट हो जाता है आधा और समय हो जाता है डबल। 2 साल का डबल कितना मेरे भाई यहाँ पर 4 साल। यानी मेरे भाई तुमने असल में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है मेरे भाई 20% के हिसाब से कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। 20% के हिसाब से कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। तो यहां पर 20% के हिसाब से यानी पहले साल वैल्यू कितनी हुई, 5 से 6।
कितने सालों की बात की गई है, 4 सालों की, तो यहाँ पर ये 4 सालों तक निवेश होगा। 5 का पावर 4 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 625 मेरे भाई हो जाएगा। और 6 का पावर 4 कितना होता है, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 1296 होता है। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 18 36 39 मेरे भाई बिल्कुल सही है 1296। तो एक साल के लिए पैसा हमारा 5 से 6 होता है, एक साल के लिए पैसा 5 से 6 होता है, तो 4 साल के लिए पैसा हमारा इतना होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंच जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई समझना, ये जो 30,000 रुपए है मेरे भाई यहाँ पर, ये वो निवेश किया हुआ अमाउंट है, यानी ये मेरे भाई 30,000 रुपया मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये 30,000 रुपया वो है जो तुमने इन्वेस्ट किया है, यानी मेरे भाई यहाँ पर 625 की वैल्यू है। और मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1296 मिलेगा, मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1296। अब मजे की बात बताऊं, ये जो पैसा मिलेगा मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, ये जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा, 4x, यानी ये जो पैसा मुझे मिलेगा ये कितने की वैल्यू होगी, 4x की वैल्यू होगी। और मुझे किसका मान चाहिए, तो 1.5x का, मुझे यहाँ पर इसका वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर चाहिए। तो ये जो इन्वेस्ट किया था वो इतने की वैल्यू थी और मुझे इतना मिलेगा, जो मिलेगा वो 4x का मान है, मुझे इतने का मान चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ बना सकते हो, दशमलव हटाओगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आप डिजिटल सम लगाना चाहो तो डिजिटल सम से बना लो, आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाना चाहो आप उससे बना लो, आप सवाल को जल्दी जल्दी बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। आप देखो 25 से काटोगे भैया 25 बार में, और 25 से काटोगे तो मेरे भाई एक बार में 25 हो जाएगा, यहाँ 2 बार में इतना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। और अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं, आप 25 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, और यहाँ पर 8, ठीक है। 5 से मेरे भाई काट लीजिए 3 बार में, 5 से आप काट लीजिए 2 बार में, और आप काट लीजिए 4 और 2 8 से मेरे भाई 6 बार में। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 1296 इंटू मेरे भाई 18, इक्याई का स्थान कितना होगा, तो देखो यहाँ गुना 18 छक्के 108 का मेरे भाई 8 यहाँ पर, ठीक है। हालांकि 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 3 3 6 2 8, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 18 छक्के 108 8 10 7 में 18 9 172, ठीक है। 162 मेरे भाई यहाँ पर, 18 9 162 172 का मतलब यहाँ पर 2 7 हाथ में, 18 36 42 43 का 3 7 हाथ में, और मेरे भाई 18 का 18 7 25, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 2, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई में हमने गड़बड़ किया होगा भाई यहाँ पे, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 18 का 6 गुना 108 का 8 10 हाथ में, 18 का 9 गुना 162 172 का 72 मेरे भाई 17 हाथ में यहाँ पे, ठीक है। 18 दूना 36 36 और 10 46 46 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 53 का 3 5, 18 का 18 5 23, बिल्कुल हमारा सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर है। हालांकि आप यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा लेते, 9 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर, ये 9 का मल्टीपल 6 4 10, हालांकि ये भी मल्टीपल था वो भी मल्टीपल था, कुछ कर नहीं पाते तो कोई ना मल्टीप्लाई ही कर लो, ठीक है। इतना दिमाग यहाँ पर क्यों लगाना है, नहीं था, ठीक है मेरे भाई। जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, अगर किसी बच्चे को मेरे भाई इसी तरीके से पूरा का पूरा गणित पढ़ना है तो वो 2 जगह से पढ़ सकता है। एक मेरे भाई यहाँ पर आपका लाइव बैच आ रहा है जो इस सोमवार से आ रहा है, अगर आप फ्रेशर, अगर आप बिगिनर, अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो आप बढ़िया तरीके से लाइव बैच से तैयारी कर सकते हैं, जहां पर हमने कंप्लीट गणित पढ़ाया है। और अगर आप मेरे भाई अपने हिसाब से 2x की स्पीड में देख करके जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, और वो बैच चाहते हैं जो टॉपर्स हमेशा मेरे भाई पढ़ते हैं क्योंकि उनको अपने हिसाब से करना होता है, तो आप मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच का सहारा ले सकते हैं, आप यहाँ से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर में सारी वीडियो पहले से ही आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती है, बहुत अच्छी और एकदम अपडेटेड। इसके अंदर में सारे चैप्टर के अपने प्रैक्टिस शीट होते हैं, सबके क्लास नोट्स होते हैं, और 500 से ज्यादा टेस्ट होता है। टॉपर्स का बनाया एक मेरे भाई प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होता है, जहां पर आप कुछ भी सवाल भेजते हैं, पूछते हैं, तो आपको पूरी सहायता मिलती है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर इस बैच की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। आप आज लीजिए, आज से 10 दिन बाद लीजिए, फायदा पहले से लेने वाले का है, क्योंकि वैलिडिटी खत्म ही नहीं होता, तो 10 दिन बाद लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप आराम से इस बैच को पहले एनरोल कर सकते हैं, और मात्र 699 के फीस में इतना कम, ना इसकी वैलिडिटी आज खत्म होगी ना कल खत्म होगी। इनफैक्ट अगर कोई नई चीज भी आती है, पढ़ा करके इस बैच के अंदर में डाल दिया जाता है, ताकि आपको फायदा मेरे भाई हो पाए, उसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। सेम फीचर्स आपको यहाँ लाइव में भी मिलते हैं, जो शीट वहां पे उसी तरीके से यहाँ पर, बस ये अपडेटेड होते हैं, क्योंकि मेरे भाई टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है, अब आज से 3 महीने बाद कोई चैप्टर इसमें पढ़ाऊंगा, तो जाहिर सी बात है जब पढ़ाऊंगा मेरे भाई वहां पर तब तक के क्वेश्चंस इसमें होंगे, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो जाता है जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर 2025 26 या 27 का टारगेट कर रहे हैं। इसकी फीस 999 होती है, वैलिडिटी 2 साल होती है, ठीक है। दोनों कहाँ से मिलते हैं, तो आपको अपने एप्लीकेशन मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर ये इसका क्या होता है, इंक्वायरी नंबर होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप इसमें बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथ्स का रिवीजन करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला बुक एक सबसे रामबान किताब है रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। एसएससी की 2 किताबें आती हैं, एक टाइप वाइज आता है, एक यहाँ पर जो है एग्जाम वाइज आता है। अगर आप बिगिनर हैं टाइप वाइज के साथ जाइए, अगर आप यहाँ पर रिपीटर हैं तो आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई एग्जाम वाइज के साथ में जाइए।
जीएस की सबसे शानदार किताब शिवास्त्र, जिससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जीएस की संपूर्ण जो है नॉलेज मिलता है। और रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे गणित से आप मेरे भाई पढ़ सकते हैं। साथ में अगर मेरे भाई यहाँ पर नया बैच आया है, आप मंडे से ज्वाइन उसको कर सकते हैं। बाकी आज का सेशन का जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर डलवा देंगे, बढ़िया तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।